नमस्कार दोस्तों, कौम्या एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं राजेश सर आज आपको नंबर सिस्टम के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस लेके आए हैं, जिसमें आपके बहुत सारी एग्जामिनेशन जैसे एसएससी, बैंकिंग, रेलवेज एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में ये क्वेश्चन आने की बहुत बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज है। तो आज आपकी यूट्यूब चैनल पर क्लास नंबर फर्स्ट है, जिसमें आपके बहुत अच्छे कंटेंट के साथ स्टार्ट कराने जा रहे हैं। तो कृपया बच्चे जो है इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले को। क्वेश्चन नंबर पहला जो आपको दिख रहा है, 7/6, 7/9, 4/5, 5/7 में कौन सी सबसे छोटी भिन्न है। यानी दिए गए ऑप्शंस आपके चार हैं और इसमें हमें ये बताना है कि कौन सी सबसे बड़ी भिन्न है, सॉरी सबसे छोटी भिन्न है। अब सबसे बड़ी भी हम निकाल के आपको बताएंगे और सबसे छोटी भी निकाल के बताएंगे। तो इसका जो बेहतरीन तरीका होता है, आप कम समय में क्वेश्चन को कैसे जो है सॉर्ट आउट कर सकते हो। बाकी बच्चा इस क्वेश्चन को पता कैसे लगाता है, वो केवल डिवाइड करके देखेगा, पॉइंट लगा के देखेगा। जो पॉइंट में जो पॉइंट आपका बड़ा आएगा उसी को वो बड़ा छोटा जो है निर्धारित कर सकता है। लेकिन हम लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सेकंड भी बचाने होते हैं, इसलिए आप इस क्वेश्चन को शॉर्ट बेस से कैसे करेंगे वो हम आपको आसान शब्दों में बताएंगे इस क्वेश्चन में। देखिए बेटा क्या है, सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे। 7 और 6 का डिफरेंस कितना आया 1, 7 और 9 का डिफरेंस कितना आया 2, 5 और 4 का डिफरेंस कितना आया 1, 5 और 7 का डिफरेंस कितना आया 2। तो सबसे पहले क्या करेंगे, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के डिफरेंस देखेंगे और उन डिफरेंस का हम लोग एक साथ ले लेंगे एलसीएम। तो 2 1 का एलसीएम आ जाएगा 2 और इस एलसीएम में जो भी डिफरेंस आए उनका आप डिवाइड करिए। तो 1 का 2 में डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स, तो यहाँ पर 7 मल्टीपल 2 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 14। 2 1 जा 2 तो 7 1 जा हो जाएगा 7। 1 का 2 में करेंगे 2 टाइम्स तो 2 4 जा हो जाएगा 8 और 2 का 2 में डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स तो 5 1 जा हो जाएगा 1। तो बेटा आप देख रहे होंगे इसमें 14, 7, 8 और 5 में सबसे छोटी फ्रैक्शन कौन मिल रही है। आपकी सबसे छोटी जो फ्रैक्शन मिल रही है वो मिल रही है बेटा 5/7। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 5/7। मान लीजिए इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी फ्रैक्शंस आपको पूछा जाता तो कैसे निकालते, तो बेटा आपका हो जाता 7/6 और आपको इसमें डायरेक्टली भी दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि बाकी का अगर आप डिवाइड भी करोगे तो पॉइंट से नीचे आ रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ 7/6 को सॉल्व करते हैं तो 1 पॉइंट प्लस में जा रहा है, मतलब इसकी वैल्यू जो है 1 से ऊपर जा रही है, बाकी की वैल्यू 0 से छोटी आ रही है, तो छोटी भिन्न हो जाएगी। और उन छोटी में भी सबसे जो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शंस होगी वो क्या होगी 5/7। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका जो है, कौन सी सबसे छोटी भिन्न। फिर से बेटा क्वेश्चंस दोबारा से आ गया इसमें, तो सबसे पहले डिफरेंस करिए। 4 हो गया और इसमें बेटा कितना होगा 9 होगा और इसका डिफरेंस 1 होगा और इसका जो डिफरेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा देख लीजिए, यहां पर हो जाएगा यानी 52 - 33। तो 12 में 3 गया 9 हो गया बेटा और 4 में 3 गया 1 हो गया। तो यहां पर जो डिफरेंस हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, वो आपका डिफरेंस हो जाएगा 19। तो बेटा यहाँ पर हम एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेने पर क्या होगा 19 और 9 गुणे 4 का एलसीएम लीजिए, 19 9 और 4 का एलसीएम लीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग 4 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 19 गुणे 9 171 गुणे 9 करेंगे और उसके बाद 9 का डिवाइड करेंगे 19 गुणे 4 तो 17 गुणे आप करेंगे 76 और उसके बाद उन यहाँ पर डिवाइड करेंगे 1 का इसमें तो कितना होगा 19 गुणे 9 गुणे 4। तो बेटा आपको यहीं से दिख रहा होगा जो सबसे बड़ी नंबर आ चुकी है वो कौन सी आ चुकी है, वो आपकी बड़ी नंबर आ चुकी है थर्ड वाली यानी 28/19। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोगों का क्या है, यदि किसी संख्या को 899 से भाग दिया जाए तो जो रिमाइंडर बच रहा है वो कितना बच रहा है 63 और यदि उसी संख्या को कितने से डिवाइड किया जाए 29 से। अब
देख लीजिए किसी संख्या को 899 से भाग देने पर बेटा रिमाइंडर कितना बच रहा है 63। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हमने आपको बताया था जब हमने एक टॉपिक कंप्लीट कराया था रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम अब कुछ बच्चों का जैसे टॉपिक नहीं भी पढ़ा है चलेगा, क्योंकि हम यहाँ से आपको बेसिकली भी बता दे रहे हैं। इसमें क्या होता है, जिससे डिवाइड किया जा रहा है उस नंबर को मतलब रहता है। आप ये बताइए यहाँ पर हम डिवाइड किससे कर रहे हैं 899 से, रिमाइंडर आपका कितना बच रहा है, रिमाइंडर आपका बच रहा है 63। तो जिससे आप डिवाइड कर रहे हो उस नंबर से हमें कोई भी लेना देना नहीं होता है, चाहे 899 लिखा हो, चाहे 599 लिखा हो, चाहे 1000 लिखा हो, चाहे 5000 लिखा हो, उससे में कोई लेना देना नहीं। आप ये देखिए स्टार्टिंग में आपका रिमाइंडर कितना बच रहा था 63, तो उसी 63 में जो दोबारा डिवाइड करने की बात हुई है उसी रिमाइंडर में 29 का आप डिवाइड कर दीजिए, जो भी रिमाइंडर आएगा वही उसका आंसर होगा। तो 29 दूनी 58, तो बेटा बचा कितना 5। तो ऑप्शन में कहीं भी आपको 5 दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 5। यानी जिससे हम डिवाइड कर रहे थे उससे हमें कोई मतलब नहीं रहा, केवल आप ये देखिए रिमाइंडर पहले कितना बच रहा था 63, और 63 में आप 29 का अगर डिवाइड करते तो आपका कितना आता 5। तो इसका जो आंसर हो गया वो कितना हो गया 5 हो गया। ठीक है बेटा, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को जो है हम डायरेक्टली ऐसे वे में सॉल्व कर सकते हैं। और उसके बाद क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग 9 की पावर 6 माइनस 11, 9 की पावर 6 और माइनस का 11 को हम लोग डिवाइड कितने से कर रहे हैं 8 से, को हम डिवाइड कर रहे हैं 8 से, और बेटा इसमें रिमाइंडर पूछा है। तो इसी थ्योरम को हम लोग पॉजिटिव एंड नेगेटिव थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। वो कैसे जानते हैं, क्योंकि आप 8 का डिवाइड 9 में करिए। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा यहाँ 9 की पावर 6 लगा हुआ है, आप डिवाइड कैसे कर सकते हैं। बेटा इसमें पहले आप डिवाइड करिए, तो 8 बन जाए 8 हो गया, तो 8 से 9 कितना ज्यादा लिखा हुआ है +1, और +1 की पावर 6 है, यानी 1 की पावर कुछ भी लिखा हो, चाहे 0 लिखा हो चाहे 1 करोड़ लिखा हो, उसका वैल्यू 1 ही होता है। माइनस 11 में अगर डिवाइड करोगे तो 8 बन जाए 8, तो आपका कितना बच रहा है -3, और डिवाइड बाई कितना। बेटा अभी तक आप जितनी भी क्लासें पढ़े होंगे कभी भी रिमाइंडर आपने माइनस में बचता हुआ नहीं देखा होगा। अगर आपका रिमाइंडर माइनस में आ रहा है तो जिससे आप डिवाइड कर रहे थे उससे ऊपर वाली माइनस नंबर हटा दीजिए, तो 8 में 2 गया बेटा कितना हो गया 6। क्या ऑप्शन में आपको दिख रहा है 6? बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका इस करेक्ट आंसर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 8 का 9 में डिवाइड किया, 8 बन जा 8, तो आपका बचा 1, 1 की पावर कुछ भी होता है उसका वैल्यू 1 होगा। 8 बन जा 1, तो उसके 8 बन जा 8 हो गया, उसके बाद बचा कितना 3 हो गया, तो 1 - 3 मतलब -2, और रिमाइंडर कभी नेगेटिव होता नहीं, तो जिससे आप डिवाइड कर रहे हो उससे वो माइनस कर दोगे, तो 8 में 2 गया, कितना बचा 6। तो इसका बेटा फाइनली जो आंसर हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आ रहा है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 49 की पावर 15 और माइनस का 1 को किससे पूर्णतः डिवाइड किया जा सकता है। बिल्कुल, अब इसमें बेटा ये नहीं कह रहा कि इस नंबर से डिवाइड करें तब रिमाइंडर कितना होगा। इस क्वेश्चन में ये बात कह रहा है कि 49 की पावर 15 -1 को किससे डिवाइड किया जा सकता है। आप सबसे पहले देखिएगा जो पावर लगी हुई है वो इवन है या ऑड है, सम है या विषम है। बेटा दिख रहा होगा वो आपकी पावर विषम में है, यानी ऑड नंबर्स में है। तो आप ये बता दीजिए सबसे छोटी ऑड नंबर क्या होती है। बेटा 1 होती है, सबसे छोटी ऑड नंबर क्या होती है 1। तो 49 की पावर 1 को आप चेक कर लीजिए, 49 की पावर 1 का मतलब 49 ही होगा, माइनस का 1। तो ऑप्शन में आपको जो है 48 क्या कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, लेकिन क्या 48 का ऐसा कोई मल्टीपल दिख रहा है जो 48 को पूरा पूरा डिवाइड कर दे। बिल्कुल बेटा आपको दिखाई दे रहा है 8। तो अगर हम 48 में 8 का डिवाइड करते हैं तो आपका पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। यानी वही क्वेश्चन में पूछा कि किस संख्या से कंप्लीटली डिवाइड होगा, तो बेटा वो सही आंसर आपका हो जाएगा 8। यानी ऑप्शन में या तो 48 डायरेक्टली ही मिलेगा या 48 का कोई मल्टीपल होगा जो 48 को डिवाइड कर सके। तो फिर से एक बार देख लीजिए बेटा, अगर आपका 49 की पावर जो है ऑड लगा हुआ है, सबसे छोटी ऑड नंबर क्या होती है 1, तो 49 - 1 48, और 48 को कौन डिवाइड कर पाएगा 8, क्योंकि 8 के ही मल्टीपल में 48 आता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 5 4 3 2, 5 4 3 2 स्टार 7 जो कि कितने से डिवाइड है 9 से। सबसे पहले देख रहे होंगे कि
9 का जो रूल होता है बेटा टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में, जो 9 का रूल होता है, किसी भी नंबर के अगर डिजिट का सम 9 से डिविजिबल हो जाए तो कंप्लीटली वो पूरी नंबर 9 से डिविजिबल मानी जाएगी। कैसे चेक करेंगे? डिजिट का सम करो, 5 और 4 9, 9 3 12, 12 और 2 14, 14 और 7 बेटा कितना हुआ? 21। बेटा 21, जैसे 9 दूनी 18, अभी तो पूरा पूरा 21 नहीं कट रहा है, लेकिन 9 तिया क्या होता है 27, तो 21 तो हमारा हो गया, कम कितना पड़ रहा है 6। आप अगर स्टार की जगह 6 रख दो तो 21 प्लस 6 बेटा 27 हो जाएगा। और क्या 27 को 9 डिवाइड कर पाएगा? बिल्कुल कर पाएगा। क्या ऑप्शंस में कहीं भी आपको 6 दिखाई दे रहा है? तो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा 6। यानी इसमें वही करना था कि स्टार की जगह क्या वैल्यू होगी। तो 9 का जो रूल होता है वो क्या होता है, दी गई नंबर के अगर सभी डिजिट के सम 9 से डिविजिबल हो जाए तो दी गई पूरी नंबर ही कंप्लीटली आपसे 9 से डिवाइड मानी जाएगी। 21 हो रहा था, 9 तिया 27, तो 21 में हम कितना जोड़ दें कि 27 हो जाए 6। तो यहाँ स्टार की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी बेटा 6। देखिए जो 9 का रूल होता है वही 3 का रूल होता है, जो 9 का रूल होता है वही क्या होता है 3 का रूल। अगर हम आपसे बात करें कि 3 का रूल क्या होता है, तो दी गई नंबर के सभी डिजिट का सम भी अगर 3 से डिविजिबल हो रहा है तो पूरी नंबर भी 3 से डिवाइड होगी। अगर दी गई नंबर के सभी डिजिट का सम 9 से डिवाइड हो रहा है तो पूरी नंबर भी 9 से डिवाइड होगी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों अगर सेशन में मजा आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए जिससे उनको मदद मिल सके। इन इन चैप्टर से क्वेश्चन को हम लोग कैसे आसान से आसान भाषा में सरल कर सकते हैं, तो वही चीजें आप अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। ठीक है, उसके बाद देखते हैं एक टैंक का 1/4 भाग 135 लीटर पानी धारण कर सकता है। यानी टैंक का जो बेटा 1/4 भाग है, यानी 1/4 हिस्सा, वो कितना पानी धारण कर सकता है? मतलब कोई टैंक है उसके जब 1/4 भाग अगर उसका भरा हुआ है तो उसमें कितना लीटर आ सकता है? 135 लीटर। लेकिन क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है यदि टैंक में कितना लीटर पानी भरा हुआ है? 180 लीटर। और पूछा है कितना भाग उसका भरा हुआ है। बेटा इसमें जो है थोड़ी सी लैंग्वेज मिस्टेक है। इस क्वेश्चन में ऐसा होना चाहिए एक टैंक का 1/4 भाग में इतना लीटर पानी आ सकता है। फिर उसके बाद यदि यदि टैंक का 180 लीटर पानी भाग भरा हुआ है तो टैंक का कितना भाग शेष होगा, ऐसा कुछ पूछा जाता है। तो आप यहाँ से देख रहे होंगे 1/4 भाग में कितना लीटर आ सकता है भाई? 1/4 में आपका आ सकता है 135 लीटर। तो पूरी टंकी में कितना आ सकता है? 135 गुणे 4, यानी 4 का मल्टीपल कर दीजिए, पूरा भाग आ जाएगा। 4 पंचे 20, 4 तिया 12, 2 14 और 4 एकम 4 और 1 5, तो बेटा कितना हुआ 540। यानी जब पूरी टंकी भरी हुई होगी तो उसमें कितना पानी आ सकता है? 540। लेकिन उसमें कितना पानी भरा हुआ है? 180। बेटा 540 में अगर 180 भाग भरा हुआ है तो घटाइए इसको, 14 में 8 गया 6 हुआ और यहाँ पर कितना बचेगा बेटा? यहाँ 4 में से 1 गया 3, तो उसमें जो पानी जो बचा हुआ है वो कितना बचा हुआ है? 360। अब बेटा जो 360 पानी भाग बचा हुआ है वो टोटल होगा तो 540 ही में से। पूरा ये किस में से होगा? 540 में। तो 0 से 0 क्या हुआ? कैंसिल। 18 दूनी 36 हुआ, 18 तिया कितना हुआ? 54। तो बेटा ऑप्शन में कहीं भी आपको क्या दिखाई दे रहा है? 2/3 भाग। बिल्कुल हम लोगों को दिखाई दे रहा है 2/3 भाग। हालांकि दोनों ऑप्शन सेम हो गए, एक जगह 2/3 होगा, एक जगह 3/2 होगा। एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन आ जाए लेकिन आपको ऑप्शन अलग अलग मिलेंगे। ठीक है, फिर से देख लीजिएगा जो क्वेश्चन में पूछा गया था, बस यहाँ पर थोड़ा चेंज कर लेना आप लोग। यानी शेष भरा हुआ है ना, केवल इतना, बाकी क्वेश्चन पूरा सही लिखा हुआ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी 1/4 भाग में कितना लीटर आ रहा है? 135 लीटर। तो टोटल बेटा कितना हो जाएगा? 540। अब 540 में टैंक भरा कितना? 180 लीटर। तो आपको दिख रहा है खाली कितना हो गया? 360। अब जो खाली होगा 360 हम टोटल निकालेंगे तो 540 ही में से। तो 0 से 0 बेटा कैंसिल हो गया, 18 दूनी 36 हो गया, 18 तिया 54 हो गया। तो आपका जो आंसर आ चुका है वो कितना आ चुका है? 2/3। सीधा ऑप्शन आपको मिलेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 369, सिंपल सा क्वेश्चन है। कितना आपका? 369, 369 के भाग का, यानी के आधे भाग का, सॉरी, इसका पहले आप आधा भाग करिए, फिर उसका 2/3 करिए। सिंपल सा क्वेश्चन है बहुत। 2 से 2 बेटा कैंसिल हो गया, 3 से काटिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। ऑप्शन में क्या आपको 123 दिखाई दे रहा है? बिल्कुल हमें दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, आसान भाषा में क्वेश्चन था, हालांकि आपको डायरेक्टली चीजें अप्लाई करनी थी जो क्वेश्चन की लैंग्वेजेस में कह रहा है।
369 का आधा फिर उसका 2/3 करना, आपका आंसर आ जाएगा। अब उसके बाद देख रहे हैं किसी संख्या का, वो नंबर क्या आपको मालूम है, नहीं मालूम है। आप मानने को x भी मान सकते हो, मानने को a भी मान सकते हो, मतलब कोई भी कांस्टेंट मान लीजिए जो इसमें ना आ रहा हो। किसी संख्या का बेटा कितना, 1/5। किसी संख्या का कितना, तो वो संख्या मान ली x, उसका कितना हुआ 1/5। उसी संख्या के यानी उसी संख्या x के 1/7 से बेटा कितना ज्यादा है, 10। तो आप इसको माइनस करिए, x/5 और माइनस का x/7 इक्वल टू कितना हुआ 10। 7 और 5 का बेटा एलसीएम हो जाएगा 35। 5 सत्ते 35 तो 7 टाइम, 7 पंचे 35 तो 5 टाइम्स इक्वल टू हो गया 10। 7 में से 5 अगर आप माइनस कर रहे हैं तो कितना बच रहा है 2x अपॉन 35 इक्वल टू कितना है 10। बेटा 2 से डिवाइड करिए, 2 5 जा 10 और x इक्वल टू 35 मल्टीपल 5 कर रहे हैं तो आपका तुरंत ऑप्शन मैच कर रहा होगा 175। तो 175 ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है आपका, सी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? फिर से देख लीजिए, जो कैंडिडेटों को समझ में नहीं आया कॉन्सेप्ट, क्या करेंगे, नंबर हमने x मान ली बेटा, क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसका 1/5, तो x का 1/5। अब उसी संख्या का मतलब संख्या वही x है, उसका कितना 1/7 से कितना हो ज्यादा किया 10। x वाले टर्म हमने एक तरफ किए, बस सॉल्व किया तो 35 गुणे 5 बेटा कितना आ रहा है 175। तो डायरेक्टली आपका ऑप्शन मैच करेगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को बच्चे जो है बहुत बहुत केयरफुली तरीके से समझेंगे और ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हो, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कक्षा में छात्रों का 3/5। एक कक्षा में छात्रों का, देखिए ऐसा होता है जो बेटा डिवाइड में लिखा होता है, डिवाइड में वो टोटल होता है। टोटल का अंदर छात्र में लड़के भी हो सकते हैं और लड़कियां भी हो सकती हैं। तो टोटल 5 है, 5 में बेटा अगर लड़कियों का जो शेयर है वो कितना है 3/5, तो लड़कों का कितना होगा, देखिए 5 में 3 हो गई लड़कियां, तो लड़के कितने बचे 2, लेकिन होंगे तो वो बटे 5 ही में से। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं, देखिए लड़कियों का कितना भाग जो है यहाँ पर अनुपस्थित है। देखो पूरा डेटा आप देख रहे होंगे, पूरा डेटा आप देख रहे होंगे किसमें दे रहा है, अनुपस्थिति में। पूरा डेटा किसमें दे रहा है, अनुपस्थिति में, और हमें पूछा किसमें है, उपस्थिति में। सीधी बात है। तो आप देखेंगे भाई लड़कियां कितना है यहाँ पर 3/5 और जो लड़के हैं वो कितने बेटा 2/5। क्वेश्चन में जो दे रहा है वो 2/9 अनुपस्थित है और लड़के 1/4 अनुपस्थित, और जबकि लास्ट में पूछा कितना भाग उपस्थित है। बेटा एक चीज देखो, लड़कियों का टोटल उपस्थित और अनुपस्थित का भाग कितना होगा 9। 9 में अगर बेटा 2 अनुपस्थित है तो उपस्थित कितना होगा, 9 में 2 हटा दो कितना होगा 7/9। कितना होगा 7/, फिर से देखिए 9 में से अगर 2 भाग अनुपस्थित है तो हमें अनुपस्थित से लेना ही देना नहीं है, हमें मतलब है उपस्थित से। तो 9 में से अगर 2 अनुपस्थित है तो उपस्थित कितना होगा आपका 7/9। बढ़ते हैं उसके बाद लड़कों की तरफ, लड़कों का कितना भाग जो है अनुपस्थित है, तो 4 में से अगर 1 अनुपस्थित है तो बेटा उपस्थित कितना होगा 3/4। आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो देखो 3 तिया तो हो गया बेटा 9, 2 दूनी हो गया बेटा 4, तो 7 हो गया, यहाँ 5 तिया 15 और प्लस यहाँ पर हो गया 3/10। तो बेटा यहाँ देख रहे होंगे 15 और 10 का एलसीएम कितना होगा 30। 15 दूनी 30 तो 7 दूनी हो गया बेटा 14। 10 तिया 30, 3 बार गया तो 3 तिया हो गया 9। 14 9 हो गया बेटा कितना 23 और बटे में कितना हुआ 30। आपको क्या ऑप्शन नजर आ रहा है 23/30? बिल्कुल बेटा हमें दिखाई दे रहा है, आपका ऑप्शन नंबर हो गया ए पार्ट। बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन, एक बार दोबारा से देखते हैं। देखिए लड़कियों का 3/5, 5 में 3 होगी लड़कियां तो लड़के कितने बचे 2/5। अब यहाँ दे रहा डेटा अनुपस्थित का, 9 में अगर 2 अनुपस्थित है तो उपस्थित कितना हुआ 7/9। लड़कियों का 7/9 सीधा उपस्थित हो गया। लड़कों का 1/4, तो 4 में अगर 1 अनुपस्थित है तो बेटा उपस्थित कितना हो गया 3/4। सॉल्व किया तो आपका सीधा सीधा आंसर बना जाके कितना 23/30। सेशन में मजा आया बेटा, इस क्वेश्चन को कैसे सिंपल से सिंपल वे में सॉल्व किया जा सकता था वो आपके सामने है। केवल और केवल एक लाइन में क्वेश्चन को आप खत्म करोगे। आप बुक्स मेथड या और भी प्लेटफॉर्म के मेथड देखेंगे इस क्वेश्चन को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाता है, जबकि अगर फ्रैक्शन रूल से अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे बहुत आसान से वे में और कम से कम समय में खत्म किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
85 मीटर लंबाई की छड़ को दो भागों में डिवाइड किया जा रहा है, पहला भाग दूसरे भाग का। तो भैया पहला भाग मान लो ए और दूसरा भाग मान लो बी, वो इसलिए सिंबल करने के लिए कौन सा पहला कौन सा दूसरा है। तो बेटा पहला भाग यानी ए, दूसरे भाग बी का कितना है 2/3। अच्छा आप देख रहे होंगे ए के अपॉन में बी लाइए तो ए अपॉन बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 2:3। बेटा देख रहे होंगे 3 और 2 कितना हुआ 5, और 5 बराबर टोटल आपको कितना दे रखा है 85। 5 बराबर कितना है 50, तो 1 बराबर कितना होगा 17। बेटा मैं पूछा क्या बड़ा भाग, तो बड़ा भाग 2 होगा या 3 होगा, 3 भाग होगा बड़ा भाग। तो जब 1 बराबर 17 तो बड़ा भाग 3 बराबर तो 17 तिया कितना हुआ 51 मीटर। आप देख लीजिए ऑप्शन में कहीं भी 51 दिख रहा है, बिल्कुल हमें दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर सी पार्ट। ठीक है बच्चों समझ में आ रहा है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बहुत बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस। 2/5 और 4/9 के बीच उपस्थित भिन्न। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि इनके बीच बीच में कौन सी एक परिमेय संख्या आपकी जो है ऑप्शन में मैच करेगी। वैसे तो अगर यहाँ से क्वेश्चन दूसरा पूछा जाता कि इन दोनों नंबर्स के बीच कितनी रेशनल नंबर्स हैं, तो बेटा इनफाइनाइट होती हैं। किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, किन्हीं भी दो रेशनल नंबर्स के बीच इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होती हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसका बेटा पॉइंट में आप डिवाइड करना पड़ेगा। आप इसका अगर डिवाइड करोगे तो 5 चौको 20 यानी 0.40 हो जाएगा। इसका आप डिवाइड करोगे 9 चौको 36 बचा 4, 9 चौको 36 0.44 हो गया। अब ऑप्शन में ऐसा आपको सिलेक्ट करना है जो 0.40 से ऊपर जा रहा हो 0.44 से नीचे आ रहा हो। तो पहला ऑप्शन देखते हैं तो कितना होगा, देखो 7 चौको 28 बेटा बचा 2, 20 हो गया तो 7 दूनी 14। तो आपको होता है 0.42 जो है क्या 40 और 44 के ऊपर मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। और बाकी चीजें हमें सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। 0.66 इससे बहुत ऊपर चला जाएगा। देखिए सही आंसर सीधा ही हमें ऑप्शन नंबर ए से ही मिल गया 0.42, क्योंकि 42 40 से ऊपर होगा 44 से नीचे, तो इसका ऑप्शन नंबर बेटा हो गया ए पार्ट। ठीक है, इसमें क्या करना है आपको सीधा डिवाइड करके देखना है और ऑप्शंस को चेक करना है। ऑप्शन को चेक आपको करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि इनके बीच में कई सारी इनफाइनाइट नंबर्स हो सकती हैं। अब ऑप्शन में कौन सी वो नंबर है जो इनके बीच में कौन सी रखी गई मालूम नहीं हम लोगों को, इसलिए हम लोगों को ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। देखते हैं एक संख्या का 3/4, तो बेटा संख्या क्या है x का कितना 3/4, भाग का कितना 2/3। क्वेश्चन है एक संख्या का 3/4 भाग का 2/3, भाग का 2/3 बराबर, तो क्या हो गया 3 से 3 बेटा डिवाइड करो 2 2 जा 4, तो उस संख्या के कितने के बराबर हो गया 1/2। ऑप्शन में दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है बेटा 1/2 के बराबर। सिंपल था, वो संख्या क्या होगी x का कितना 3/4 का कितना 2/3, 3 से 3 कैंसिल 2 दूनी 4, तो उस संख्या के कितने भाग के बराबर होगा 1/2, जो कि आपका सीधा निकल के आ रहा है। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि किसी संख्या का 3 गुना, तो बेटा संख्या क्या हो गई वही सेम x का कितना गुना 3 गुना, और उसके बाद इस संख्या के, इस संख्या मतलब x के 3/5 से कितना ज्यादा है 60। आप अगर सॉल्व करते हैं 3x में से ये उधर लाइए तो क्या होगा 3x/5 और बराबर कितना होगा बेटा 60। 5 दिया 15, 15 में 3 गया कितना बचेगा 12x, और बटे में कितना होगा 5, और बेटा इक्वल टू कितना होगा 60। 12 पंचे 60 और 5 पंचे 25। ऑप्शन में क्या आपको दिखाई दे रहा है 25, बिल्कुल दिख रहा है बेटा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, ये तो बहुत आराम से आप सॉल्व भी कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, जो भी काउंटिंग चल रहा है वो देख लीजिए। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप के एग्जाम में आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी आय का कितना 1/4। देखिए बेटा 1/4 जो है ये किस पर खर्च कर रहा है भोजन पर। उसके बाद 2/3 भाग किस पर खर्च कर रहा है मकान के किराए पर। और उसके बाद जो क्वेश्चन में दे रहा है वो शेष दे रखा है, और शेष वो भी बेटा कितना दे रहा है 630 रुपए। शेष कितना दे रहा है 630 रुपए। तो सबसे पहले हमारा काम ये रहेगा कि उसका इनकम हम कितना माने। तो इनकम बेटा हमेशा माना जाता है जो डिवाइड में यानी लिखा होता है, हर में जो लिखा होता है उसका एलसीएम लिखे। 4 और 3 का एलसीएम कितना 12। तो बेटा हमने लेट जो इनकम मान ली वो कितनी मान ली 12।
12 का बेटा 1/4 करते हैं तो 4 तिया 12, तो भोजन पर कितना आ गया, 3 भाग आ गया। और उसके बाद 12 का अगर हम 2/3 करते हैं तो 3 छको 12, 4 दूनी 8, तो बेटा ये किस पर आ गया, ये आ गया मकान के किराए पर। आप देख रहे होंगे 8 और 3 11, टोटल था 12, तो बचा शेष बेटा कितना, 1। तो 1 बराबर शेष क्वेश्चन में कितना दे रहा है, 630, और हमें ये पूछा उसके मकान के किराए पर कितना खर्च होगा। तो आप ये बताइए, जब 1 बराबर 630 हो गया तो मकान का कितना भाग है, 8। तो 8 गुणे 630 आप कर लीजिए, ऑप्शन मैच करेगा तुरंत। 0 8 तिया 24, 8 चिंग 48 और 2 बेटा कितना हुआ, 50। क्या ऑप्शन में कहीं भी आपको 50 40 दिखाई दे रहा है? बिल्कुल आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। समझ में आ रही है बात? उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है बेटा, इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है, लेकिन अगर क्वेश्चन को और ज्यादा सिंपल वे में सॉल्व करना है, आप देख रहे होंगे 2 4 7 14 28, कोई मल्टीपल लिखा है, यानी इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा 28। अगर 1 का 28 में डिवाइड करते हैं तो 28 टाइम्स ही जाएगा। 2 का अगर 28 में करते हैं तो कितना जाएगा, 14 दूनी 28 हो जाएगा। 4 का अगर 28 में डिवाइड करते हैं, 4 सत्ते 28, 7 चको 28, 14 दूनी 28 और 28 एकम 28 हो गया बेटा। आप इनको अगर सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, 28 और 14 कितना हो जाएगा बेटा, 28 10 38 और 4 42 हो गया, 42 और 7 कितना हुआ, 49 हो गया, 49 और 4 कितना हुआ, 53, 53 और 2 कितना हुआ, 55 और 1 56, और 56 में अगर आप 28 का डिवाइड करते हैं तो 28 दूनी 56, सीधा सीधा आपका आंसर आ रहा है 2। तो ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है ए पार्ट, यानी 2 आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इकाई अंक। बेटा यूनिट डिजिट हमने आपको बताई थी, अगर किसी को नहीं मालूम है तो फिर से देख लीजिएगा। पावर में हम लोग 4 का डिवाइड करते हैं, कितने का, पावर में हम 4 का डिवाइड करते हैं। वो क्यों करते हैं, क्योंकि आपको पता है जैसे 4 की पावर 4 कितना हुआ, यानी सॉरी 4 की पावर 1 4 हुआ, स्क्वायर कितना हुआ 16, क्यूब कितना हुआ 64, 4 कितना हुआ 256, और 5 कितना होगा, अगेन यूनिट डिजिट पर 4 आ जाएगा, यानी हर चौथी डिजिट के बाद नंबर रिपीट होना शुरू हो जाता है, इसलिए पावर में 4 का डिवाइड करते हैं। 4 का जो रूल होता है वो आप केवल लास्ट पे 2 डिजिट में डिवाइड करके देख लो। 4 का 3 में जाएगा, नहीं जाएगा, यहाँ रिमाइंडर कितना हो गया 3। 4 का 2 में जाएगा, नहीं जाएगा, यहाँ रिमाइंडर कितना हो गया 2। तो यहाँ यूनिट डिजिट जो लिखी है उसी से हमें मतलब होता है। तो बेटा 4 की पावर जो रिमाइंडर आया उसी की पावर लगा दो। 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, और 16 में यूनिट डिजिट कितना है 6। यहाँ पर 4 का क्यूब कितना होगा, 4 चको 16 चको 64, 64 में कितना है 4। तो यहाँ पर कितना हुआ 6 और 4 10, 10 में बेटा यूनिट डिजिट आपको दिखाई दे रही है, क्या हो गई 0। तो इसका करेक्ट जो आंसर आ चुका है वो क्या आ चुका है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, यदि किन्हीं 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत आसान वे में, ट्रिक वे में, यानी सेकंडों में क्वेश्चन खत्म होगा। तो सबसे पहले इसका एवरेज निकालेंगे, यानी नंबर, सम ऑफ नंबर अपॉन नंबर ऑफ जो है काउंटिंग, यानी पदों का योग बटे पदों की संख्या। आप ये देख रहे होंगे कितना आपका सम दे रखा है 147, कितनी नंबर है 3, 3 चको 12 बचा 2, 3 नियम 27, तो बीच वाली जो नंबर आपकी निकल के आ गई वो कितनी आ गई 49। अब आप लोग कह रहे होंगे कि बीच वाली नंबर ही कैसे, क्योंकि बेटा जो एवरेज होता है वो ठीक बीच वाली नंबर होती है। अब है कैसे, ऑड नंबर विषम, तो 49 से अगली विषम क्या होगी 51, 49 से बेटा पहली क्या होगी 47। हमें पूछा क्या है बीच वाली नंबर, तो बीच वाली नंबर तो आपको 49 सीधा दिख ही रही है, तो आपका आंसर कितना हो गया 49। मान के चलिए सबसे बड़ी पूछी जाती तो 51 हो जाती, सबसे छोटी पूछी जाती तो 47, बीच वाली पूछी तो 49 हो गई। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि हम 45 को 4 संख्याओं के योग के रूप में किस प्रकार लिखते हैं, यदि पहली संख्या में 2 जोड़ने पर। देखिए बेटा ऐसा है, पहली संख्या में कितना जोड़ा जाए 2 जोड़ा जाए, और चौथी संख्या को लास्ट में कह रहा है कि हमें परिणाम वही प्राप्त होता है, तो चारों संख्याएं कितनी है। तो ऑप्शन में देख लीजिए, अगर हम 45, पहली तो ये चीज देखिए 45 क्या सभी का सम हो रहा है, 21 और 15 बेटा कितना हुआ 36 8 44 1 45 8 7 15 10 25 और 20 45, तो सम तो सभी का हो रहा है। तो क्वेश्चन में कह रहा है किस प्रकार, यानी पहली संख्या में 2 जोड़ दें, तो 1 और 2 कितना होगा 3, 8 और 2 कितना होगा 10, 8 और 2 कितना होगा 10, और 2 और आपका कितना होगा 2 4, तो यानी सभी में पहले 2 जोड़ा। दूसरी में 2 को
घटाने पर तो 8 में 2 गया 6 और उसके बाद 7 में 2 गया 5 और यहाँ पर 12 में 2 गया कितना बचेगा 10 और यहाँ पर 12 में 2 गया बेटा कितना बचेगा 10। फिर कह रहा है तीसरी संख्या को 2 से गुणा करने पर तो 15 दूनी कितना हुआ 30, 15 दूनी बेटा कितना हुआ 30 और उसके बाद 10 तिया कितना हुआ 30 और उसके बाद 10 तिया 30 हुआ बेटा और यहाँ पर 5 तिया कितना हुआ 15 हुआ। अब उसके बाद देखते हैं चौथी संख्या को 2 से भाग करने पर, इसमें 2 का डिवाइड जाएगा नहीं, ऑप्शन कैंसिल, इसमें 2 का डिवाइड चला जाएगा, इसमें जाएगा नहीं, कैंसिल, इसमें 2 का बेटा डिवाइड चला जाएगा तो ये हो सकता है। बची आपकी नंबर सेकंड और फोर्थ, तो इसमें 2 का डिवाइड करेंगे 10, क्या नंबर वही प्राप्त हो रही है 30 और 10 40 और 5 45 और 10 55, ये बहुत ज्यादा हो रही है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो आपका कितना हो जाएगा 15 और 13 बेटा हो जाएगा 28 और 10 कितना हो जाएगा 28 10 38 38 और 4 42, तो ये तो नंबर नहीं हुई। और देखते हैं आगे की तरफ क्या होगा, यानी 30 और 10 40 और 5 कितना हुआ, तो ये तो नंबर ये भी नहीं हुई। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे यानी चार संख्याओं के योग को किस प्रकार लिखा कि पहली संख्या में 2 जोड़ा तो 8 में 2 जोड़ा कितना हो गया 10 हो गया, उसके बाद दूसरे में 2 घटा दिया 7 में 2 गया कितना हुआ 5 हुआ, तीसरी को 2 से गुणा कर दिया, अच्छा तीसरी को 2 से गुणा करेंगे तो 20 होगा, तो 10 और 20 30 और 5 35 10 45, तो बेटा ऑप्शन नंबर हो गया बी पार्ट। जी हाँ, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी पार्ट। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। दो संख्याओं का एक बिल्कुल सिंपल होता है, अगर आपको द सम ऑफ रेसिप्रोकल पूछा जाए तो आपको क्या करना है, दो संख्याओं का आपको योगफल दिया जाए गुणनफल दिया जाए उनके व्युत्क्रमों का योग पूछा जाए तो बेटा आप हमेशा दिमाग में रखेंगे यानी योगफल बटे आप गुणनफल कर देंगे, सीधा उनका व्युत्क्रमों का योग निकलेगा 5 अट्ठे 40 5 सत्ते 35 5 पंचे 25। ऑप्शन आप देख रहे होंगे 8 बटे 75 मैच भी तुरंत किया होगा, बिल्कुल आपका सही है। यानी अगर आपको व्युत्क्रमों का योग पूछा जाए तो सीधा आप योगफल बटे गुणनफल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, यानी तीन क्रमागत विषम प्राप्त की संख्या जो 3 से विभाजित हो का योग बेटा कितना है 63। आप देख रहे होंगे 3 नंबर पहले आप लिख लीजिए, 3 का अगर इसमें डिवाइड करते हैं तो कितना हुआ 21 हुआ। बेटा आप ये बता दीजिए लगातार है तो 21 से अगली क्या होगी जो 3 से डिविजिबल होगी 24, 21 से पहली कौन सी होगी जो 3 से डिविजिबल होगी 18, तो सबसे बड़ी नंबर बेटा कितनी होगी 24। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है क्वेश्चन में ये कह रहा है तीन क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्या है, तो 24 इसलिए इनवैलिड होगी क्योंकि विषम नहीं है। 24 के बाद जो विषम होगी वो कौन सी डायरेक्टली होगी 27, तो यहाँ पर आप जो आंसर करेंगे वो 27 करेंगे क्योंकि 24 3 से तो डिविजिबल है लेकिन बेटा ये आपकी ऑड नंबर नहीं है विषम नहीं है, इसलिए ये इनवैलिड होगा। तो 24 के बाद सीधा विषम में कौन आएगा 27, में 3 से डिविजिबल भी है। क्वेश्चन नंबर आपका हो रहा है 23 या 22, इसके काउंटिंग के हिसाब से चल रहा है। देखिए एक संख्या का दो गुना, एक संख्या का दो गुना में कितना जोड़ा जा रहा है 9 जोड़ा जाता है, और जो परिणाम आता है उसको अगर हम कितना गुना कर दें 3 गुना, तो बेटा वह संख्या 75 के बराबर हो जाती है। 3 से बेटा डिवाइड करो तो 25, 2x प्लस 9 इक्वल टू कितना है 25, 25 में 9 आप घटा दीजिए कितना बचा 16, तो 2 से बेटा डिवाइड करिए तो x बराबर कितना वैल्यू आ चुका है 8, तो ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा इसका सही आंसर कितना हो गया 8। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसमें ये कह रहा है कि a स्टार b इक्वल टू a प्लस बी माइनस ए बी, और जो वैल्यू पूछी है वो 5 स्टार 7 की। सिंपल सी बात है a बराबर 5 और b बराबर 7, तो 5 प्लस 7 माइनस का 5 गुणा 7, 7 और 5 बेटा 12 हुआ और माइनस का 35, और अगर आप माइनस करते हो तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा माइनस का 23 हो जाएगा, क्योंकि माइनस 23 और 12 आप ऐड करोगे तो वही बनेगा जाके, तो इसका सही आंसर हो गया माइनस का 23। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 24 नंबर पर, 3 अंकों की सबसे छोटी संभवतः दशमलव संख्या कौन सी होती है। 3 अंकों की सबसे छोटी संभवतः जो दशमलव संख्या होती है वो क्या होती है, तो देख लीजिए बेटा क्या है इसमें ऑप्शंस में। 3 अंकों की सबसे छोटी नंबर आपको दिख रही है 0.111, ये सबसे छोटी नंबर होती है। पॉइंट के बाद 1 1 आप लगाते चले जाइए, अगर 4 की पूछी जाए एक वन और बढ़ा दीजिए, 5 की पूछी जाए तो एक वन और बढ़ा दीजिए। सिंपल सी बात है भाई, अगर पॉइंट हटा दें तो ऊपर कितना हो जाएगा 100, और 100 में अगर जो है 4 का डिवाइड करते हैं कितना हो जाएगा 25, और इस क्वेश्चन में तो कुछ था ही नहीं, सीधा सीधा इसका आंसर लिखा हुआ था।
उसके बाद देखिए अच्छा क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस है। देखिए अगर कोई भी नंबर 2 डिजिट की हो, डबल टाइम्स वो रिपीट हो रही हो, तो बेटा डबल टाइम्स अगर आपकी नंबर रिपीट हो रही है तो आप ये मान के चलिए पहले तो ये और ये हमेशा नंबर डिवाइड होगी 101 से। कैसे डिवाइड होगी? अगर आप यहाँ पर कितना कह रहे हैं, 6 अंकों वाली संख्या 3 अंकों की पुनरा, अच्छा ऐसे नंबर है, सॉरी यहाँ पर जो है कुछ अलग कह रहा है, ये अलग कह रहा है कि नंबर जो है कितने डिजिट की है, 3 अंकों की, और कितने अंकों की बन रही है, 6 अंकों की बन रही है। मतलब ऐसे जैसे 256 हो 256 हो, बेटा ये हमेशा और हमेशा डिवाइड होगी 101 से, ये कॉन्सेप्ट होता है। अगर 3 अंकों की नंबर डबल टाइम्स रिपीट होती है तो हमेशा और हमेशा वो डिवाइड होगी 1001 से। तो इसका ये कॉन्सेप्ट मान के चलिए, अगर जैसे 25 होता तो बेटा ये डिवाइड हो जाती 101 से। मतलब 2 डिजिट की नंबर होती है और 4 डिजिट में बना रही होगी तो 101 में, अगर आपकी 3 डिजिट में तो यहाँ पर एक जीरो और बढ़ जाएगा। 1000 में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए जिससे पूर्णता, बेटा आपको भी पता है 1000 में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि नई संख्या 45 से पूर्णता डिवाइड हो जाए। तो सबसे पहले 1000 में 45 का आप डिवाइड कर दीजिए, 45 दूनी 90 बेटा बचा 10 और जीरो, तो 45 दूनी 90। बात अगर जोड़ने की आ रही हो ना तो जिससे आप डिवाइड कर रहे वो नंबर जो बची वो नंबर, दोनों का डिफरेंस करो, कितना आ जाएगा 35। अगर आप इसमें 35 ऐड करते हो तो पूरी नंबर जो है वो किससे डिवाइड हो जाएगी, 45 से डिवाइड हो जाएगी। तो लगाने का तरीका डिवाइड करिए, जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो नंबर और जो बची वो नंबर, दोनों का डिफरेंस देख लीजिए और उनका डिफरेंस ऐड कर दीजिए, आपका आंसर होता है 17 की पावर 200 को अगर हम 18 से डिवाइड करें तो इसमें रिमाइंडर, बेटा 18 एकम 18, 18 से 17 कम कितना, -1, और -1 की आप पावर देख लीजिए इवन है या ऑड। बेटा इवन हो, माइनस की पावर अगर इवन होती है, सम होती है, उसकी वैल्यू हमेशा प्लस में आती है। तो आपको पता है 18 क्या 1 में डिवाइड जाएगा नहीं, तो इसका सीधा शेषफल हो गया 1, करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए कोई भी नंबर अगर 11 और 13 दोनों से डिवाइड होती है तो बेटा वो जो हमेशा हमेशा डिवाइड होगी 11 गुणे 13 से डिवाइड होगी, यानी उसके एलसीएम से डिवाइड होगी। ऑप्शंस नहीं है लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा 11 गुणे 13। अब इसमें क्या है 58, 24 और स्टार। बेटा इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, 11 बचे 55 और बचा कितना आपका 3, 11 दूनी 22, बचा आपका कितना 22 हो गया, तो बचा आपका 10, 104 हो गया, तो 11 निम्मा 99, बेटा कितना बचा आपका 5 बचा, तो 5 में कितना लगा दें, तो यहाँ बेटा अगर 5 में यहाँ 5 ही लगा दो तो 5 यहाँ बच रहा, तो 11 बचे 55, तो बेटा इसमें जो डिजिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी लगा सकते थे। उसके बाद 1%, 1% का मतलब क्या होगा 1/100 का आधा, बिल्कुल सही बात, को दशमलव में कैसे लेके आएंगे, आधे का मतलब तो 0.5 हो गया, और बेटा डिवाइड बाई कितना चल रहा है 100, तो 0.005, क्योंकि पॉइंट एक अंक पहले और लगा हुआ था, 100 का डिवाइड करेंगे तो 2 अंक पहले और डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा 0.00, सॉरी ये होगा 00, क्योंकि यहाँ पॉइंट था 2 डिजिट और बढ़ गया, तो 0.005 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी पार्ट। उसके बाद बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर अगला, एक खिलाड़ी 5 चक्कर की दौड़ में टोटल चक्कर कितने हैं 5, मैं इतने लगा लिए, नहीं 4 एकम 4 और 1 5/4 लगा लिए उसने, तो 4 पंचे 20, 20 में 5 गया कितना बेटा 15/4, तो आपको पता उसको कितने और लगाने हैं, नहीं कितना भाग शेष है, नहीं 15/4 भाग शेष है, माइनस करना था बस। उसके बाद देख रहे होंगे यूनिट डिजिट, देखिए यूनिट डिजिट पर बेटा अगर 0, 1, 5, 6 मिल जाए, यानी अगर दी गई नंबर के इकाई अंक पर 0, 1, 5, 6 मिल जाए तो आपको कोई भी प्रोसेस लगाने की जरूरत नहीं होती। अगर यहाँ एक लिखा है इन कोडिंग में से, इन चारों में से कोई एक मिले, जी यानी एक लिखा है तो इसका सीधा यूनिट डिजिट 1, यहाँ एक लिखा है इसका 1, और यहाँ 6 लिखा है तो इसका -6, यहाँ 5 लिखा है तो +5, और यहाँ पर 6 लिखा है तो 6, यहाँ 9 वाला तो 9 बना ही रहेगा क्योंकि इस पर पावर है नहीं।
9 और 1 10 और 1 11, और बेटा 5 कितना हुआ 16, और 6 और 6 12 हो गया। 11 5 16, 16 में 12 गया तो कितना बचेगा बेटा 4। तो ऑप्शन में यूनिट जे आपको दिख रहा है 4, बिल्कुल दिख रहा है। बच्चों सेशन में अगर मजा आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा जो है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर भी करते रहें। उसके बाद है पहली 20। देखिए अगर आपको कहा जाए फर्स्ट एन ऑड नंबर का सम, फर्स्ट एन ऑड नंबर का अगर आपको सम कहा जाए तो उसके लिए बेटा जो कॉन्सेप्ट होता है वो एन स्क्वायर होता है। एन स्क्वायर मतलब 20 का अगर आप स्क्वायर करते हो तो बेटा कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। 20 का अगर आप स्क्वायर करते हो तो बेटा कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया 400। उसके बाद 75 से लेकर 97 तक, 75 से लेकर बेटा कहां तक 97 तक सभी प्राकृतिक संख्या यानी 75 प्लस 76 प्लस 77 डॉट डॉट कहां तक बेटा 97 तक, इनका हमें सम चाहिए। तो सिंपल सी बात है भाई, इसमें आप ये देख रहे होंगे 75 से लेकर 97 तक अगर पद काउंट किए जाए तो कितना हो जाएगा। 75 से लेकर अगर 100 तक की बात हो जाती तो कितना हो जाता, 76 से लेकर अगर 100 तक की बात होती तो आपके हो जाते 25। कितने हो जाते, अब 100 तो इसमें है नहीं तो एक कम ये हो गया, 99 कम हो गया, 98 कम हो गया, -1। लेकिन आपको पता है इसमें 75 भी ऐड होगा, तो इसमें पहले आप ये तो 25 में अगर 3 माइनस कर दें तो कितना होगा 22, लेकिन आपका 75 वाला ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 23। तो इसमें फॉर्मूला लगाना है n/2 a प्लस एल। तो n की जगह 23 हो गया डिवाइड बाई 2 हो गया, a की जगह क्या है 75 और l की जगह क्या है 97। तो 7 5 12 की 2 9 7 16 और 1 17 गुणे 23/2। बेटा 2 से अगर डिवाइड करते हैं 2 अट्ठे 16, 2 छिक्का 12, 6 तिया 18। तो आपको पता है 23 गुणे 86 कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा 6 तिया 18, 6 दूनी 12 और 1 13, 8 तिया 24 की 4, 8 दूनी 16, 2 18, 8 हो गया 4 3 7, 8 और 1 9। तो 1978 ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर हो गया बेटा डी, बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए 100 और 200 के बीच, बहुत अच्छा क्वेश्चन। 100 और 200 के बीच, पहली बात तो ये बताइए 100 और 200 के बीच ऐसी कितनी नंबर है जो 3 का मल्टीपल होंगी। आप डिफरेंस करिए 3 का डिवाइड करिए तो वो नंबर कितनी होगी 33। तो आप बताइए वो नंबर कितनी होगी 33। और आपको एक कॉन्सेप्ट मालूम होता है n/2 a प्लस एल, तो n की जगह तो आपका आ गया 33 डिवाइड बाई 2। लेकिन बेटा ये बताइए 100 के जस्ट बार नंबर कौन सी होगी जो 3 से कट रही होगी, 102, यानी फर्स्ट नंबर a का मान हो गया 102। और अगर 200 से पहले की अगर बात कर रहे होंगे तो आपका कौन सा नंबर होगा जो 3 से डिविजिबल होगा, यानी लास्ट नंबर हमें मिली 198। और बेटा इसको अगर सॉल्व करते हैं 33/2 तो ये हुआ 300, 2 से डिवाइड करिए 150, तो 0 15 तिया 45 की 5, 15 तिया 45 और 4 49, यानी इसका जो आंसर आ चुका है बेटा आ चुका है 4950। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2030 है, मैं डिवाइड करिए आप 3 का, तो बेटा कितना होगा 30 18, बचा आपका कितना 2, 3 सत्ते 21 और बचा आपका कितना 2। तो पहली बात तो ये देख रहे हैं कि वर्गों का योग कह रहा है, वर्गों का अगर योग कह रहा है तो नंबर जो है ये अलग टाइप की होगी, क्योंकि अभी तक जो निकलती थी नंबर वो सीधी सीधी नंबर निकलती थी। अगर स्क्वायर का सम कह दिया जाए तो 3 क्रमागत, तो पहली नंबर बेटा क्या होगी x, अगली क्या होगी x प्लस 1 और अगली क्या होगी x प्लस 2। तो क्या होगा एक्स स्क्वायर और इसका स्क्वायर करो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x, सॉरी 2 2 जा 4x, और उसके बाद इसका जो सम है वो कितना है 2003। तो x x x 3x स्क्वायर, और आप देख रहे होंगे कितना हो जाएगा ये 4 और 2 6x, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6x, और यहाँ पर कितना 4 और 1 5, 5 माइनस करिए तो 2000 हो जाएगा 25। तो आपका जो आंसर हो जाएगा, यानी 3 कॉमन करिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 और यहाँ पर हो जाएगा 3 18, बचा आपका 2, 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15। तो यहाँ पर ऐसे फैक्टर करिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 675 इक्वल टू 0, यानी 675 के आप ऐसे मल्टीपल करिए जो माइनस करने पर आपका 2 हो जाए और मल्टीपल करने पर इतना हो जाए। तो सबसे पहले तो जैसे आप फैक्टर करते हो वैसे करिए, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15 हो गया बेटा, और 3 से डिवाइड करते हैं 25 हो गया, और डिवाइड करते हैं तो 25 को सीधा ही डिवाइड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप ये बताइए 3 तिया 9 तिया 27
और गुणा में कितना 25, तो कितने फैक्टर आ गए 2, 27 गुणे 25। अगर आप बीच वाला पूर्णांक निकालते हो, अगर आप 25 रखते हो तो 25 और एक 26, और अगर आप 27 रखते हो तो 27 और एक 28। लेकिन आप ये बताइए जब यहां पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 27x माइनस 25x करना पड़ेगा, और यहाँ पर कितना है, तो यहाँ से x इक्वल टू जो वैल्यू होगी माइनस 25 वाली करेक्ट होगी, तो यहाँ 25 रखना है, तो 25 और एक कितना सही हो गया, 26 हो गया। यानी ऑप्शन नंबर इसका जो होगा वो बी पार्ट होगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अगर आपकी नंबर 1 2 3 4 5 6 7 9 8 नहीं आया और आपको पता है लेकिन वो 8 इसके फैक्टर में मिल रहा हो 9 8 72, तो इसका जो आंसर होगा हमेशा 8 डिजिट के रूप में होगा। यानी 1 2 3 4 7 और आपका जो है लिखा हो सीधा क्या 9, और ये 8 जो है इसके फैक्टर में कॉमन आ रहा हो 8 नहीं 72, तो इसका जो आंसर आएगा वो हमेशा हमेशा आएगा 8 के डिजिट में। अब 8 के बी डिजिट में कौन सा आएगा, जो पेयर्ड के रूप में बना रहा होगा। देखिए इसमें पेयर्ड बन रहे हैं क्या, पूरे नहीं बन रहा है, एक छोड़ रहा है, तो बेटा इसमें देखो बिल्कुल बन रहा है। आपका सही आंसर हो जाएगा ए पार्ट, मतलब पेयर्ड के रूप में बनेगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.11 का मतलब हो गया 1/9 और 0.44 का मतलब हो गया, अब ये कैसे हो गया जरा ये भी बताओ। 0.11 का मतलब ये हुआ, ये है आपकी रिपीटिंग नंबर, इसको हम लिख सकते हैं 0.1 की पावर 4। इसको सॉल्व करेंगे तो 0 प्लस 1/9, उसी को तो 1/9 लिखा उन्होंने। अब यहाँ 0.44 है तो इसको क्या लिखेंगे 0.4 की पावर 4, तो 4/9। क्या ऑप्शन में 4/9 कहीं दिख रहा है? बिल्कुल बेटा आपको दिखाई दे रहा है 4/9। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41, दो संख्याओं का योग और गुणनफल। बेटा बिल्कुल सिंपल, अभी हमने बताया था द सम ऑफ रेसिप्रोकल पूछा जाए व्युत्क्रमों का योग, सीधा आपको योगफल बटे गुणनफल कर देना है, तो 12/35। योगफल कितना है 12 और गुणनफल कितना है 35, सीधा आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा 12/35। क्वेश्चन नंबर 42, बेटा इसमें क्या पूछा है, दो संख्याओं का योग, तो दो नंबर कोई भी मान लीजिए आप और उनके स्क्वायर का सम, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना बेटा 12। अब उनका गुणनफल पूछा, आपको पता होगा भाई एक्स प्लस वाई का होल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 2xy, सीधा लिखा हुआ है। एक्स प्लस वाई की जगह कितना हुआ 3, 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, और इसकी जगह कितना दे रहा है 12, और प्लस का कितना हुआ 2xy। आप 9 में से 12 घटाएंगे तो माइनस का 3 आएगा, डिवाइड बाई 2 करिए। क्या ये x इंटू बाई मल्टीपल यानी गुणनफल नहीं आया, वो किसके बराबर हो गया माइनस के 3/2 के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लास्ट आपका जो बचा हुआ है वो क्या है 800 चॉकलेट। बेटा चॉकलेट कितनी है 800, विद्यार्थियों में बांटी गई, यदि प्रत्येक छात्र को कक्षा में छात्रों की संख्या की, छात्रों की संख्या क्या आपको मालूम है, नहीं मालूम है, तो जितने छात्र है ना उसमें से एक छात्र को, जितने छात्र है उसमें से एक छात्र को उन छात्रों का 2 गुना मिल रहा है। मतलब अगर कक्षा में ए छात्र है तो उनमें उसके 2 गुना जो मिल रहा है, यानी 2a जो मिल रहा है वो एक छात्र को। जैसे मान लीजिए इस क्लास में 10 छात्र हैं, तो प्रत्येक छात्र को 10 छात्रों का 2 गुना मिलेगा। मतलब पहले को उसका टोटल संख्या का 2 गुना, पहले को 20 मिलेगा, दूसरे को 20, तीसरे को 20। टोटल अगर ए है तो एक छात्र को उसका कितना 2a, और टोटल ए छात्र है, एक को मिल रहा है 2a, तो टोटल को कैसे निकालेंगे मल्टीपल करके, बराबर टोटल बेटा कितना 800, 2 से अगर आप डिवाइड करेंगे 400, ए स्क्वायर बराबर 400, 400 का स्क्वायर रूट होता है 20। लेकिन हमें पूछा क्या है, कक्षा में छात्रों की संख्या, तो छात्रों की संख्या आपने यही तो मानी थी ए, कितनी आ गई 20, ऑप्शन में दिखाई दे रहा है 20। अगर मान लीजिए चॉकलेट की संख्या पूछी जाती तो 20 का हम 2 गुना कर देते तो कितना हो जाता है 40, तो ये चॉकलेट की संख्या आ गई, लेकिन छात्रों की पूछी थी तो आपकी करेक्ट आंसर हो गई 20। तो आज के सेशन में आपके इतने क्वेश्चंस थे, वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने आपको बताया। अगर आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया तो अपने जो है दोस्तों के साथ या कई सारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ इसको ज्यादा ज्यादा शेयर करो, जिससे सभी लोगों को मदद मिल सके। और इससे आगे का जो कंटेंट होगा वो क्लास नंबर 2 में आपको देखने को मिलेगा। तब तक के लिए बेटा धन्यवाद, नमस्कार।